कुछ खास मेहमान, विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जनता से जुड़े सीधे सवालों को उठाएंगे। एम अमीन साहब हमारे साथ हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईसीआई के, उन्हें खास तौर पर हमने बुलाया है। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक और धर्मेंद्र यादव एसपी समर्थक हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे। अमीन साहब, आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, क्या आंखों के सामने यह दिख नहीं रहा था आयोग को कि साहब महामारी फैली हुई है, लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, यह संख्या लाखों में जा रही है, उसके बाद ये 4 चरणों का पंचायत चुनाव का दंगल महामारी के इस पीरियड में कराने की जरूरत क्या थी? देखिए, जहां तक अभी आपने सवाल किया है कि चुनाव आयोग, तो मैं आपको ये स्थिति स्पष्ट कर दूं। और अभी आपने जो लोगो दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जी मैं पूर्व संयुक्त निदेशक हूं चुनाव आयोग का। तो इसमें स्थिति ये स्टप हो जाए, जनता के लिए पूरी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो लोगो लगाया है वो स्टेट का लोगो लगाना चाहिए था, चुनाव आयोग का नहीं। जी आपके यहाँ से रीजन क्या है कि चुनाव आयोग जो है भारत का एक संवैधानिक संस्था है, और वो जो चुनाव कराती है वो आपको और जनता को सभी को क्लियर कर देता हूँ। विधानसभा के स्टेट के इलेक्शन, विधान परिषद के इलेक्शन, और राज्यसभा के और लोकसभा के इलेक्शन, और डिप्टी मतलब उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, उसका चुनाव कराया जाता है। नहीं, ये सारी अब चीजें रही अमीन बात साहब आप, पता है, नहीं लेकिन नहीं राज्य नहीं, निर्वाचन आयोग और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का इंप्लीमेंटेशन करा रहा है और आंख पर पट्टी बांध ली है। उसको दिख नहीं रहा है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी करना है। क्या क्या मतदान केंद्रों की तस्वीर है और जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है वहां की तस्वीरें हैं? शर्म आ जाएगी, शर्म आ रही है उत्तर प्रदेश की जनता को वो तस्वीरें देख करके। मिश्रा जी, एक बात सुनिए, हमारी बात भी तो सुनिए ना, मुझे जब पहले सुन लीजिए। आपकी बात से मैं पूर्ण से सहमत हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो गत वर्ष चुनाव होने थे, अक्टूबर से और फरवरी के 20 से को इनका टेन्योर पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश वालों का पंचायत का। तो इसकी जो संस्था है वो कराती है पंचायत का डायरेक्टर, और वो इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनका वहां पर, वो कराता है पंचायत के चुनाव। लेकिन क्या हुआ कि पिछले साल चूंकि ये लगा हुआ था, इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसे कहा गया कि अक्टूबर से फरवरी 21 के बीच में करा लिया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो दुर्गा पूजा थी, फिर बच्चों की परीक्षाएं थी, फिर वर्षा ऋतु आती थी, सब बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको चुनाव कराने का निर्णय लिया आगे के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीच में रिजर्वेशन वाली बात आई थी, जो सबको स्पष्ट है। क्या हुआ कि कुछ लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, उसमें क्या किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि 2015 का जो रिजर्वेशन था उसी को मानते हुए कहा कि इसमें अब इलेक्शन करा लेने चाहिए, और ये इलेक्शन नहीं 25 वो मई बात मैं से समझ रहा हूं, ये पहले सारी चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, मैंने लगातार अपनी एंकरिंग में इन सारी चीजों को पढ़ा है, मैं जानता हूं। हरीश श्रीवास्तव साहब बीजेपी से, आप सरकार आपकी है, इसलिए सवाल पूछना होगा कि आखिर विपक्ष लगातार सरकार पर दोष पड़ रहा है। वो कह रहा है सरकार जिम्मेदार है, कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, आयोग जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती तो आज उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे होते। सुप्रीम कोर्ट भी गई थी सरकार उत्तर प्रदेश की, लेकिन वहां से यही मोहर लगा कि हरीश जी आपको जवाब चुनाव दीजिए, करानी है। मैं हरीश जी से जवाब ले रहा हूं। चुनाव करानी, हमारी बात तो सुन लीजिए पहले आप। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा मिश्रा हूं। जी बात, हरीश जी का रिएक्शन ले लूं, आ रहा हूं आपके पास। देखिए मिश्रा जी, विपक्ष तो आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। जब जब सरकार ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने के दौर में थी तो विपक्ष लगातार सरकार पे हमले कर रहा था कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, और माननीय उच्च न्यायालय ने एक डेट फिक्स कर दी कि साहब 25 अप्रैल के पहले आपको चुनाव कराना ही कराना है, हर हालत में कराना है। और उच्चतम न्यायालय ने भी उस पर मोहर लगाई। तो आज की